हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.3। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। हम लोग पहला प्रश्न सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो हम लोग मान लेंगे, हल करते हैं। हम लोग मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मानते हैं। लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जो Q बराबर नहीं होगा 0 का, चूँकि P और Q क्या चीज़ है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। वह HCF P और Q का बराबर 1 होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे √5 बराबर P/Q। ये कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसको तिरछी गुना करते हैं। जो P को जब एक साथ गुना करेंगे तो P एकम PK हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे √5 को Q के साथ में तो √5Q हो जाएगा। इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो P का वर्ग होगा P का स्क्वायर, अब 5 का वर्ग हो जाएगा तो अब Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर हो जाएगा तो यह स्क्वायर रूट कट जाएगा आई, इसलिए P² बराबर 5Q का स्क्वायर। दोनों साथ में करें तो कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन अलग अलग कर दिया तो समझने के लिए 5Q का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पर देखना है, चूँकि P² जो है 5 से विभाजित है, चूँकि तो इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर देख लीजिए, P² है, इसको भी इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो P²/5 हो जाएगा, यानी कि P² जो है 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे 3 स्क्वायर है, मान लीजिए 3 स्क्वायर को भागा देंगे 3 से, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 का भागा देंगे 3 तिया 9, 3 बार में कट रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है 3 स्क्वायर को भागा देंगे 3 से तो कट रहा है, 3 से कटता है, विभाजित है, तो 3 भी तो 3 से विभाजित हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, सिंपल में लिखेंगे तो 3 एकम 3 ने कट जाएगा एक बार में। इसी यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि P² जो है 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है। तो वहाँ पर 3 का स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा। वही लिखते हैं, इसको पुनः माना P बराबर 5। यार
जब विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा तो आगे हम लोग देखते हैं कि सही में होगा कि नहीं। तो इसको फिर से मान लेते हैं, पुनः माना पी बराबर 5R मान लेते हैं। यहाँ पर क्यू माने थे, पी क्यू, और इधर माने आर। तो यहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हो जाएगा कितना, पी का स्क्वायर बराबर 5 और आर का होल स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर करेंगे ठीक है, पी स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट पे क्या है देख लीजिए, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। तो पी बराबर दिया हो कितना, 5 क्यू का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के जगह हम बैठा देंगे कितना, 5 क्यू का स्क्वायर। तो 5 क्यू का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर, गुना में 5 है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 25 आर स्क्वायर बटे 5। ये कट जाएगा 5 5 25, 5 मार्क में। इसको लिखेंगे आगे, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन दूसरा, ये इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसलिए पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं। अतः HCF किसका पी और क्यू को निकाल रहे थे, पी और क्यू का बराबर 5, दोनों निकालने के कितना, क्यू 5 आ रहा है, HCF बराबर 5 आ गया इसका। जो कि अब लिखना है, जो कि हमारे अवधारणा जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है। क्योंकि प्रकट हो रहा विरोधाभास, क्योंकि हम लोग माने थे यहाँ HCF 1, दोनों का HCF कितना माने थे, P और Q का पूर्णांक है, यहाँ HCF PQ बराबर 1 होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आगे सोल्व किए तो HCF इसका आ रहा है, HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए जो हमारे अवधारणा के विपरीत है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है।
इसलिए √5 यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी तरह से मान लेते हैं, तो इसे विपरीत मानना है। हल यहाँ बोल रहा है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय मान के बनाते हैं। तो माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिए, आगे सॉल्व करते हैं। 3+2√5 बराबर, हम लोग परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो लिख लिए, जो कि Q = नहीं होगा 0 के बराबर। ही परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2√5 बराबर P/Q, जो 3 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। आगे सोल्व करते हैं। √5 बराबर P/Q -3/2 क्योंकि गुना में 2 था, इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब लिखेंगे, चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आगे हम सोल्व किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से √5 बराबर नहीं है किसका, P/Q -3/2 बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
ये सोल्व करना था, अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है। तो हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं पहले, उसके बाद दूसरा तीसरा देखेंगे। तो पहला देखते हैं हल। इसको भी उसी तरह से मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होना चाहिए। तो लिख देते हैं 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q होगा 0 के बराबर नहीं। 1/√2 और P/Q दिया हुआ है। तो जो भी नीचे में √2 रहता है, चाहे रूट में कुछ भी रहे, उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रमांक क्रमांक से। व्युत्क्रमांक का है। व्युत्क्रमांक करने पर ये हो जाएगा, रूट ऊपर चल जाएगा √2, और जो Q चल जाएगा ऊपर और P नीचे हो जाएगा। ये बराबर नहीं है। इसको मान लेते हैं कि वैसे फर्स्ट बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि √2 और Q/P है। √2 एक अपरिमेय संख्या और Q/P जो है परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था 7√5 दिया हुआ है।
यहाँ पर लिखेंगे 7√5। इस तरह से इसको भी करते हैं। माना, हल पर लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको मान लिए तो इसको लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q के रूप में होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या होगा जब P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। यहाँ √5 बराबर 7 जो गुणाम है इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा। गुणाम था इधर आ गया, भागा में चल गया, 7Q हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो कि बराबर नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे जो कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि हमारी मानी गई अवधारणा क्या चीज़ है? गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 6 + √2 दिया हुआ है, इसको भी मान लेते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो संख्या है तो लिखिए इस P/Q के रूप में होना चाहिए, इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q। जो Q होगा बराबर नहीं होगा किसका? 0 का।
इसे लिखेंगे √2 बराबर 6q-6, क्योंकि प्लस में था, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए p और q-6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। अतः 6 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है, यह होगी, जो लिख सकते हैं संख्या है।